नमस्कार छात्रों, आज हम समझते हैं न्यू एक्सपेरिमेंट। इसके लिए मैंने एक पुस्तक को एक रस्सी के सहारे लटका दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे एक विशेष स्थिति में जो पुस्तक है वो संतुलन की स्थिति में बनी हुई है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी इस स्थिति में जो पुस्तक है उस पर मान लेते हैं कि 40 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और इस रस्सी के इस सिरे पर 20 न्यूटन का फोर्स काम करेगा और रस्सी के इस सिरे पर भी 20 न्यूटन का फोर्स कार्य करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस स्थिति में जो है पुस्तक संतुलन की स्थिति में बनी हुई है। परंतु यदि हम इस पुस्तक को एक राउंड घुमा दें इस तरीके से और घुमाने के बाद जब हम इसको उसी पोजीशन पर छोड़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो पुस्तक है वो पहले की अपेक्षा नीचे की ओर आ गई है। तो क्या इस स्थिति में पुस्तक का वेट बढ़ गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि जो बल है वो एक सदिश राशि होती है। इस स्थिति में इस वाली रस्सी पर जो 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा था उसकी डायरेक्शन कुछ इस दिशा में हो जाएगी और इस तरफ जो फोर्स काम कर रहा था इसकी डायरेक्शन इस दिशा में हो जाएगी। अब यह बल आपका दो घटकों में विभाजित होगा। एक घटक होगा आपका ऊर्ध्वाधर जो कि होता है 20 साइन थीटा। यहाँ थीटा की जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी, इसलिए यहाँ थीटा की जगह पे होगा साइन 30। और एक होता है क्षैतिज घटक जो होगा 20 कॉस 30 डिग्री। इसी तरीके से इस वाले सिरे पर भी एक ऊपर की ओर बल काम करेगा जो ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगा, जिसका मान होगा 20 साइन 30 और एक क्षैतिज घटक होगा जिसकी वैल्यू होगी 20 कॉस 30। चूँकि यह क्षैतिज घटक अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए यह एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर है इसलिए इनका मान जुड़ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये जो निकलेगा 20 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जिसके कारण ये कटने पर आएगा 10 न्यूटन। और इसी तरीके से इस वाले सिरे पर अगर हम बल निकालें तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। दोनों का ओवरऑल जो फोर्स हो जाएगा वो 20 न्यूटन होगा, जबकि पुस्तक का जो नीचे की ओर लगने वाला जो फोर्स था वो आपका 40 न्यूटन का था, जिसके कारण यह जो पुस्तक है वो नीचे की ओर आपको खिसकती हुई दिखाई दे रही होगी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट सीखने के लिए फॉलो करें। धन्यवाद।